हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई अनदर वीडियो। तो आज हम बात करने जा रहे हैं हमारी प्यारी, हमारी जगत प्यारी मैडम और परफेक्ट बहू की। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले तो मुझे एक गाना याद आ रहा है, क्या से क्या हो गए, क्या थे हम। मे भी मैंने उल्टा गाना गा दिया, आई डोंट नो लिरिक्स और वर्ड्स एट ऑल। बट हम बात करने जा रहे हैं दीपिका कक्कड़ इब्राहिम की, जिन्होंने अपने करियर से लेकर, अपनी लाइफस्टाइल से लेकर, अपनी चीज़ों से लेकर हर चीज़ को डाल दिया है गड्ढे में, या फिर कह सकते हैं डस्टबिन में, और अपनी ज़िंदगी को निछावर, जी हाँ निछावर कर दिया है। अपने उनके पूरे लाइफ के जो सबसे बड़ी चीज़ है ना, वो है उनका गुरूर, उनके जनाब। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी निछावर कर दी है अपने ही जनाब पर। इतना क्या सेल्फ ऑब्सेस्ड हो जाना जनाब का, कि उन्हें अपनी वाइफ का ही ध्यान नहीं है। यार उसकी हालत देखो, लेटेस्ट शोएब के व्लॉग में उसकी हालत देखी है किसी ने गौर करा उसके बालों की हालत क्या थी? यार एटलीस्ट व्लॉग में आने से पहले बाल तो बना लो। इतना क्या एकदम बहू और आइडल बहू बनने की ज़रूरत है तुम्हें कि बिल्कुल ही भूल जाओ अपनी हालत दिखाना कि खुद तुम कैसी लग रही हो। मतलब मुझे ये समझ नहीं आता, वो जानबूझ के ये चीज़ें करती है या फिर ये लोग ट्रोलिंग में आने के लिए, या फिर किस चीज़ के लिए करते हैं कि जितनी बातें होंगी उतनी बातें बनेंगी। तो जिस तरह से वो उस व्लॉग में दिखाई दी है ना, सबसे पहले मैं आपको वो फ़ोटो दिखा देती हूँ यहाँ पर। तो गाइस पहले आप देखिए जनाब को, फिर आप देखिए मैडम को, और आप देखिए मैडम की हालत को। ठीक है, ऐसी कौन सी हाउसवाइफ है, ऐसी कौन सी परफेक्ट वुमेन है जो कि अपने आप को परफेक्ट दिखाने के लिए खुद को इम्परफेक्ट शो करती है कैमरा के सामने। इतना ज़्यादा भी क्या, मतलब इमेज के पीछे पागल हो जाना या फिर इमेज कॉन्शियस हो जाना कि आप खुद की रिस्पेक्ट खो दो घर में, खुद की चीज़ें खो दो। आप खुद कह रहे हो मैंने बाल नहीं बनाए। और सुनो, सबसे ज़्यादा दिक्कत वाली बात यह है कि जो जनाब हैं वो उनको रिकॉर्ड भी कर रहे हैं कि आप ऐसी, हम ऐसे। मतलब अगर अगली बंदी सही नहीं दिख रही है या फिर कैसे भी बनी है, वो तो वो रहती है। गंदगी में तो बोलना नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा ये लोग डर्टी हैं। क्योंकि कई बार आप लोग देखो, कहीं भी खा लेना, बाल्टियों में कुछ भी बना लेना, गंदे तरीके से घोला वोला, मतलब कुछ भी करते हैं ये लोग। और जैसे कि उसको तो सोचना चाहिए ना कि मैं उसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्या ये चीज़ सही है? उसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं इस हालत में, कम से कम क्यों मैं पब्लिक को बोलने का मौका देता हूँ? या फिर क्यों मैं उस लड़की से नहीं बोलता भाई तू रह? क्या ये दीपिका वही है जो इससे शादी से पहले थी? एक स्मार्ट वुमेन, एक अपने लिए खड़ी होने वाली लड़की, एक परफेक्ट लड़की जो कि एक स्मार्ट दिखती थी, जो अपने तरीके से कपड़े पहनती थी। क्या वो दिखती है अब? और मतलब कैसे बाल नोचे, उसमें भी उसको पता है क्या दिख रहा है? उसके जनाब का एक शेक बनाना। और वो कैमरा लेकर, मतलब अक्सर नॉर्मल घर में भी देखा जाता है, अगर हम सही कपड़े नहीं पहनते हैं या फिर हम सही से नहीं होते, तो हम अपने आप से ही कहते हैं अपने भाई को, अपने जो भी है हस्बैंड को, अपनी मदर को या फिर अपने फादर को, प्लीज़ अभी कैप्चर मत करना, अभी मैं सही नहीं दिख रही हूँ। और यार तुम एक सेलिब्रिटी होकर, एक सेलिब्रिटी प्रोफाइल लेकर के तुम आकर सामने इस हालत में खड़ी हो जाती हो, इतने गंदे तरीके से कि नहाए हो नहीं नहाए हो, बाल बनाते हो नहीं बनाते हो, तो एटलीस्ट कम से कम अपने बाल बनाओ, एटलीस्ट कम से कम सही से तो आओ। पब्लिक को आप खुद बोलने का मौका देते हो इवन। और ये व्लॉग आने के बाद, उनके डैडी के आने के बाद, पापा के आने का बाद में, पहले आप बोलते हो शोएब दिखाता है, मतलब कि शोएब का खुद का कोई वजूद ही नहीं है। मतलब अब उसका काम वाम तो हो गया है बंद, मतलब कि वो शूटिंग के लिए तो जा ही नहीं रहे है ना, तो अब वो कंटेंट तो घर में बैठ के लूटेगा। लेकिन इस कदर लूटना भी क्या है कि उसकी मम्मी का घर, उसके पापा के आने का वेलकम, और ये और वो सब कुछ तुम इस तरह से दिखाओ। और पापा का गुस्सा तो दिख ही रहा था, जिस तरह से उनका क्रोध था ना, वो दिख रहा था उसमें। तो मैं यही कहना चाहूँगी, जस्ट पर्सनालिटी को अपनी डेवलप करना चाहिए दीपिका को। अच्छी खासी औरत, अच्छी खासी लेडी, अच्छी खासी इंडिपेंडेंट वुमेन होकर वो इन चीज़ों को कैसे, मतलब कि कैसे ये चीज़ें इन्फ्लुएंस कर सकती है, कैसे वो दिखा सकती है पब्लिक को, क्या वो सिखाना चाहती है कि इस तरह से आप वुमेन हो, आप ऐसे ही दिखा सकते हो खुद को, सेल्फ एकदम कि खुद को खो दो किसी और के लिए, और उसको आप कहते हो वो लव है मेरा, वो गुरूर है मेरा, मेरे पेरेंट्स मेरे साथ ऐसे करते थे वैसे करते थे। और उसके बाद उसके पेरेंट्स के सामने वो बिल्कुल नॉर्मल रहती है। मतलब उसके पापा उसके पूरे प्रेगनेंसी में नहीं दिखे, उसके पापा सबा की शादी में नहीं दिखे, अचानक से आ गए। ठीक है, और ना ही उसने अपने फादर को बर्थडे विश करा, ना ही उनका कोई व्लॉग दिखाया। लेकिन वो इस चीज़ को भी रिप्लाई नहीं करेंगे गाइज़। मैं आपको बता दूं कि वो लोग रिप्लाई नहीं करते हैं, उनको वही करना होता है जहाँ पर उनको अच्छा बनना होता है या फिर किसी को बद्दुआएं देनी होती हैं। ठीक है, वो जो सच बताने की जो होते हैं ना, वो चीज़ उनका तात्पर्य है ही नहीं। उनका तात्पर्य है कंटेंट क्रिएट करके उल्टा सीधा वो जो भी उलूल जुलूल दिखाओ, पेड प्रमोशंस करो, मोटा पैसा लो, डॉलर लो। मैं तो साफ बोल रही हूँ, क्योंकि हाँ ये चीज़ें दिखती हैं।
आप पब्लिक आपको जानती है, पब्लिक आपको सपोर्ट करती है, तो आप पब्लिक को उसी तरह रिप्लाई दोगे। मतलब आजकल मैं सिर्फ इनको नहीं बोलूँगी, जितने यूट्यूबर हैं, जितने इन्फ्लुएंसर्स हैं, सब ने सेम चीज़ करी हुई है, कंटेंट के लिए पागल हो गए। एक मलिक साहब हैं हमारे, जो कि पूरे यूट्यूब पे छाए पड़े हैं, उन्होंने तो अपने बच्चे तक को नहीं छोड़ा है। उसकी हालत कैसी है, कैसी सिचुएशन है, उठाओ व्लॉग डाल दो। मतलब डिस्गस्टिंग यार। हमारे पास पैसे हैं नहीं है, हम एक अच्छे स्टैंडर्ड से आते नहीं आते, लेकिन हमें ये तो पता होता है कि कौन सा इमोशन मोमेंट है, कौन सा हैप्पी मोमेंट है। क्या ये यूट्यूबर्स के लिए उनके खुद के रिश्ते, खुद के जो लोग हैं वो भी वो नहीं रहे, बस कंटेंट के लिए लोग जी रहे हैं। जैसे कि उसने उसके बाल को उठाकर दिखा देना, उसकी हालत नहीं देखनी, उसकी हालत हो क्या रही है। यार जस्ट चेंज हर सेल्फ यार, वो ऐसी नहीं थी, वो इस तरह नहीं रहती थी। और ऐसा नहीं है कि हम दीपिका को शोएब के थ्रू जानते हैं, शोएब को हम दीपिका के थ्रू जानते होंगे। इंडस्ट्री में दीपिका ने ज़्यादा काम किया है, इंडस्ट्री में दीपिका की ज़्यादा डिमांड है। आज भी वो उसको प्रोजेक्ट्स आते होंगे, वो रिजेक्ट करती होगी डेफिनेटली। देख लो ना, जनाब का एक नाटक आया था, वो कितना रेटिंग है और कितना चला वो सभी जानते हैं। किसी को उसकी स्टोरी पता नहीं होगी, खैर जैसे कि आप देख रहे हो, जिसकी वजह से पूरा फोकस उनका उनके कंटेंट उनके यूट्यूब के चैनल पर है, जिसकी वजह से वो जो कंटेंट है जो कि दीपिका के चैनल पे आना चाहिए वो भी नहीं आता है। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी उन लोगों को कि प्लीज़ शोएब, उसका आपने शादी करी है, आप कहते हो वो प्यार करती है, जैसे कि फलक नाज ने भी बोला, इतना कि भी क्या ससुराल में इन्वॉल्व हो जाना कि अपने दोस्तों को भूल जाना। आज वो अपने रिश्तों को, अपने पेरेंट्स को, अपने दोस्तों को, अपने करियर को, सब कुछ पीछे छोड़ के वो तुम्हारे साथ रह रही है। तो एटलीस्ट कम से कम आप उसका देखने के लिए, उसके देखने लायक तो मतलब रखो, उसको सही से दिखे। तो वो मालकिन कम और नौकरानी वाली ज़्यादा वाइब्स आती हैं। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।